गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज रहे हैं 7 और मैंने जो है अपना किचन का काम शुरू कर दिया है फटाफट, क्योंकि 8:30 बजे तक मैं खाना वाना बना लेती हूँ। और यहाँ बाहर आई, बाहर इतनी धूप है, ये देखिए बहुत ज़्यादा धूप है। 7 बजे ही इतनी ज़्यादा धूप आ जाती है। और ये देखिए चिड़िया रानी बैठी हैं यहाँ पे। और बाहर जो तो खड़े होने लायक भी नहीं है। अब इस समय तो हवा भी नहीं चल रही है, बिल्कुल जो है गर्मी गर्मी सा उमस वाला मौसम हो गया है। बहुत भीषण गर्मी है। कुछ पहले उधर सही था, धूल मिट्टी उड़ती थी तो थोड़ा बुरा भी लगता था, लेकिन मौसम अच्छा था। अब तो इतनी ज़्यादा उमस और गर्मी है कि काम करने में हालत ख़राब हो जा रहा है। बिल्कुल यही लग रहा है कि जैसे तैसे काम निपटाओ, लेकिन जो काम है वो करना ही है। और करते करते थोड़ी देर भी अगर बैठ जाओ बातें करने या कुछ भी, थोड़ा सा भी इधर उधर बैठ जाओ, कुछ करने लग जाओ तो इतना लेट हो जाता है। और मुझे तो आज मैं बैठ गई, आज मेरा मन भी नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों। तो मैं बैठ गई, बातें करने लग गई। माता जी आ गई मैं कमरे में, तो मैं बैठ के बातें करने लग गई इनको भेजने के बाद से। तो 10:30 बज रहे थे तब, और बातें करते करते मुझे 11:30 हो गया। फिर दूध वाले भैया आए, फिर मैं उठी तो मैंने अपना काम शुरू किया। तो यहाँ पे जो है पहले टिफ़िन तैयार कर लिया है, रख दूँगी पहले। और उसके बाद से जो है और खाने की तैयारी करूँगी। दाल करीब करीब हो गया, सब्जी भी बना ली है मैंने, टिफ़िन में रखना था। तो आज मैंने बनाई है परवल प्याज की सब्ज़ी, आलू नहीं डाला है उसमें। तो यहाँ परवल प्याज की सब्ज़ी रख दूँगी, पराठा रख दूँगी। बेटी हरी सब्ज़ी खा लेती है, बेटा मेरा नहीं खाता है, वो बहुत नखरे करता है। और यहाँ जो है मैं खाना रखती हूँ ना, कोई भी टिफ़िन पैक करती हूँ तो मुझे लगता है कम पड़ जाएगा, रखती जाती हूँ और बाद में जो है उधर से रिटर्न होके आ जाता है। मुझे लगता है कहीं कम ना पड़ जाए। और सबसे ज़्यादा मुझे सब्ज़ी का ही लगता है कि सब्ज़ी कम पड़ जाएगी, क्योंकि मैं सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खाती हूँ। मुझे थोड़ी सी सब्ज़ी रहना तो मुझे खाना अच्छा ही नहीं लगता। मेरे घर में सभी लोग सब्ज़ी बहुत ज़्यादा खाते हैं, मेरी बेटी बस कम खाती है, हम तीनों सब्ज़ी ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ टिफ़िन पैक कर दिया, अब पानी रखूँगी। और आज जो है बता रही हूँ ना, आज बहुत गर्मी है बिल्कुल। एक तो गैस जल रहा है तो पंखा भी नहीं चला पाती हूँ, लेकिन जैसे ही गैस बंद करती हूँ फटाक से पंखा चलाती हूँ किचन में कि थोड़ी राहत मिलेगी। खिड़की वगैरह भी मैंने खोल रखी है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। और जो है यहाँ पानी रखूँगी, पानी और टिफ़िन रखने के बाद से जो है, और चावल धुला है मैंने, चावल धुल के रख दिया है, बस चावल मुझे चढ़ाना है। दाल खाली करके अब उसी कुकर में चावल चढ़ा दूँगी। तो इस तरह से काम करो ना तो बर्तन कम जूठे होते हैं, नहीं तो 2 कुकर हो जाएगा। 2 सब्ज़ी बनाई तो 2 सब्ज़ी रोज़ हो जाती है, एक शुगर वाली एक ऐसे। तो और एक चना ऐसे बनाऊँ ना, एक एक कढ़ाई करके, तो 2 कुकर 3 कढ़ाई, इतना तो बड़े बड़े बर्तन हो जाएंगे। तो मैं जो है ना एक छौंक देती हूँ, दूसरे की तैयारी करती रहती हूँ, तो थोड़ा दिमाग लगाती हूँ। तो दिमाग लगा के और कम बर्तन में ही मेरा काम हो जाता है। हाँ, खाने पीने वाले बर्तन हो जाते हैं, लेकिन बड़े वाले जो बर्तन हैं वो कम होते हैं। खाने पीने वाले तो उतने हो ही जाएंगे, जो चीज़ है वो कटोरी है, गिलास है, चम्मच है, ये तो हो ही जाएंगे, लेकिन बड़े वाले बर्तन कम ही होते हैं। तो यहाँ चश्मा निकाल के रख दिया पहले, अभी कोई चश्मे का काम नहीं है, कोई ऐसा काम रहता है तभी लगाती हूँ। तो यहाँ पे दाल खाली करूँगी, उसके बाद से जो है उसमें चावल चढ़ा दूँगी। और आज मैंने जो है मैं कल मशीन लगाया था और कपड़े आज पड़े हैं, मैंने आज भी तह नहीं किया। काम करते करते मुझे जो है आज 12 बज गए। तो 12 बजने के बाद से मैंने 12 कहाँ 11:30 बजे तो मैं काम करने उठी, करीब 11:30 बज गए। तो चावल चढ़ा दिया है और चावल चढ़ा के मैं आ गई बाहर। और यहाँ आज है शनिवार, तो सुंदरकांड का पाठ होगा। तो यहाँ सबसे पहले फूल तोड़ दूँगी, उधर भी बहुत ज़्यादा हैं, आजकल खूब फूल खिल रहे हैं। पानी रोज़ दोनों टाइम पड़ जाता है ना, तो पूरा हरा भरा भी है। बीच में मैं एक टाइम पानी पड़ता था, मैं डालती थी तो पौधे थोड़े झुलस से गए थे, लेकिन अब दोनों टाइम पानी की ज़रूरत है तो दोनों टाइम डाल देती हूँ। और आज एकादशी था, मुझे लगा कि आज एकादशी है, तो मैंने तुलसा जी में पानी नहीं डाला एकादशी के दिन। और संडे के दिन जो है रविवार को तुलसा जी में जल नहीं डालते हैं, क्योंकि तुलसा जी जो है
विष्णु भगवान के लिए निर्जला व्रत रहती हैं, तो डालने से कहते हैं दोष लगता है। तो फिर मैंने तुलसा जी में पानी नहीं डाला और बाद में मैंने देखा तो पता लगा कि 11 बजे के बाद से एकादशी लग रही है। तो अब देखो, और कल हो जाएगा संडे, कल भी नहीं डाल सकते, तो तुलसा जी तो बिल्कुल आज मेरी सूख ही जाएंगी। अब देखिए सोमवार तक कैसी रहती हैं। तो यहाँ बाटल भर के और जो है रख दूँगी फ्रीज़र में। बड़े बाटल हैं और टंकी का पानी बिल्कुल उबल रहा है। तो इतने बड़े बड़े बॉटल जो है जल्दी ठंडे नहीं होते हैं, तो मैं 2-2 बॉटल ऐसे जो है ना फ्रीज़र में डालती जाती हूँ, और जब वो ठंडे हो जाते हैं तो निकाल के और डोर में लगा देती हूँ। तो ये देखिए अभी 11:30 बज रहे हैं। मैं इतना काम करने के बाद से ना मैं बैठ गई थी, फिर उसके बाद से मैंने काम शुरू किया। तो पहले दूध ले लूँगी। हमारे यहाँ दूध इसी तरह से आता है लेट में। अभी तो आज बहुत जल्दी आ गया, कभी कभी तो 12:30 बज जाते हैं, और जिस दिन 12:30 से ऊपर होता है ना, उस दिन तो दूध फटना ही फटना है। गर्मी के मौसम में फट जाता है दूध, तो फिर जो है मार्केट से दूध मंगाना पड़ता है पैकेट वाला। तो यहाँ दूध रखूँगी उबलने के लिए, और उसके बाद से जो है जाऊँगी फटाफट। बस मुझे झाड़ू पोछा करना, और सारा काम मैंने कर लिया था, बिस्तर वगैरह डस्टिंग वगैरह सब कर लिया था। बस मुझे झाड़ू लगाना है और पोछा लगाना है। तो यहाँ दूध रख दूँगी, उबल जाएगा। और इधर मैं रखूँगी आलू, क्योंकि मैंने परवल बनाया और परवल में मैंने आलू डाला नहीं है। तो बेटा बोल रहा है मेरे लिए चोखा बना देना, तो उसके लिए बनाऊँगी चोखा। तो इधर आलू रख के उसके बाद मैं आ जाऊँगी यहाँ पे, पहले डस्टिंग करूँगी। झाड़ू लगा लिया है, उसके बाद अब डस्टिंग करके फिर जो है पोछा लगाऊँगी। तो फटाफट पोछा लगाने के बाद से जो है और सारे काम है, आंगन धुलना है। और इसी सब काम में ना मुझे लेट हो गया, तो मैं आज कपड़े नहीं तय कर पाई। उसी तरह से पूजा वाले कमरे में पड़ा है। अब देखिए शाम को जो टाइम मिलेगा तो तय करूँगी इसी। और शर्ट वगैरह तो हैंगर में लगाती हूँ, तो वो आराम से ला के रख देती हूँ, हैंग कर देती हूँ अलमारी में। लेकिन जो है और सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हैं। अकेली जान कितना करे, भागम भाग। और जो है गर्मी की वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती है, मुझे गर्मी बहुत लगती है। सर्दियों में मुझे ज़रा भी आलस नहीं आता है। मैं 4 बजे सर्दियों में भी उठ जाऊँ, मुझे उठ जाती हूँ 4:30 बजे में, सर्दियों में भी उठ जाती हूँ, मुझे आलस नहीं आता है। लेकिन गर्मी में मुझे बहुत ही दिक्कत होती है, आलस नहीं आता है, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो अब जो है झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू के बाद से पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ जो है अब झाड़ू का प्रोग्राम शुरू हो गया। सारे कमरों में मैंने लगा लिया है, हॉल में लगा के, फिर जो है आगे वाले कमरे में, आगे के बरामदे में लगा के, फिर उसके बाद से ये आप जो मेरा घर देखते हैं ना, ये आधा है, सेम ऐसा ही जो है ये पर्दे के उस तरफ है, जो मेरे उधर मेरी देवरानी रहती है और इधर जो है मैं रहती हूँ। तो इस तरह से झाड़ू वगैरह हो गया है। अब जो है टिप की बारी है, तो चलिए आज आपको टिप देती हूँ। पानी से रिलेटेड, हम लोग जब राजस्थान में रहते थे ना, तो वहाँ जो है बांध का पानी आता था। बरसात से जो बांध में पानी भर जाते थे, वो जो है सिटी टैंक में सप्लाई होता था, फिर वहाँ से जो है हम लोगों को आता था। तो अक्सर जो है पानी गंदा ही आता था, धुंधला धुंधला आता था। गंदा नहीं आता था, लेकिन धुंधला आता था। बिल्कुल जो है जैसे चमकदार पानी होता है ना नॉर्मल, वैसा नहीं आता था। तो हम लोग उसे साफ़ करने के लिए क्या करते थे, फिटकरी घोल के रखते थे। जैसे सुबह पानी सप्लाई हो जाता था, तो उसे जो है फिटकरी घोल के, और 2 ज़्यादा नहीं, एक बड़ा फिटकरी का टुकड़ा सबके घर में रहता था, उसे कपड़े में बांध के रखते थे। और उसे जो है बाल्टी में, ड्रम में जो भर के रखते थे, उसमें 3 से 4 बार ऐसे ऊपर ऊपर ही गोल गोल घुमा देते थे। तो दूसरे दिन सुबह तक जो है पानी इतना साफ़ हो जाता था, बिल्कुल झलकता हुआ, जैसे साफ़ पानी आता है। और नीचे जो भी गंदगी था ना, वो ऐसे बैठ जाता था, जैसे दूध की मलाई बैठती है ना, ऊपर ऊपर जमती है, वैसे नीचे जो है सारा वाइट वाइट जो है गंदगी बैठ जाता था। तो हम लोग क्या करते थे, उसको ऊपर ऊपर से ऐसे पानी जग से, लोटे से, या ऐसे छोटा बर्तन होता था तो ऐसे टेढ़ा करके और दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर लेते थे, और नीचे वाला जो कचरा होता था वो निकाल देते थे। तो अगर आपको इस तरह की दिक्कत हो, बहुत जगह ऐसा है, पानी की अभी बहुत दिक्कत है। तो सब, अब यहाँ तो हम लोगों को गोरखपुर में यहाँ बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको भी ऐसा प्रॉब्लम हो, आपको ऐसी पानी मिलता हो, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और पहले हम लोग जब शुरू शुरू में गए ना, तो ऐसा करते थे सब लोग, हम लोगों को बताया लोगों ने, तो
तो हम यही सोचते थे कि ऐसा तो नहीं है कि ये फिटकरी जो है नुकसान करेगा, लेकिन नहीं, फिटकरी जो है खाने से, कुल्ला करने से कुछ से भी नुकसान नहीं करता है। फिटकरी और कच्चे दूध की एक बहुत ही अच्छी दवा है, और औरतों के उसके लिए, बीमारी के लिए, जो मैं सोचती हूँ बताऊँ, लेकिन फिर नहीं, इसलिए नहीं बताती हूँ कि शायद कोई मजाक उड़ाएगा कि ये कैसा वो है, इलाज है। तो ज़रूर आपको ये पसंद आएगा, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा अगर आप गंदा पानी आपके आता है तो। चलिए मिलते हैं फिर कल। यहीं पे ब्लॉग की एंडिंग करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए।